नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जहां आज अहम बैठक थी, मेयर पद के लिए अब रिजर्वेशन जो है तय हो गए हैं और सीमा की खर्च क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। हरियाणा में आगामी निकाय चुनाव को लेकर मेयर पद की जो है रिजर्वेशन तय कर दी गई है, जिसमें विभिन्न नगर निगमों और नगर परिषदों के पदों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों के खर्च सीमा में जहां बढ़ोतरी की गई है और मेयर पद के लिए जो रिजर्वेशन है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा में नगर निगमों के मेयर पद के लिए आरक्षण इस प्रकार से तय किए गए हैं। सबसे पहले बात करें गुरुग्राम नगर निगम का, तो मेयर पद बीसीए वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहीं फरीदाबाद नगर निगम का मेयर पद सामान्य वर्ग की श्रेणी में है और महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं रोहतक और यमुनानगर नगर निगम को एससी महिला श्रेणी में आरक्षित किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी 4 नगर निगमों में हिसार, पानीपत, करनाल और मानेसर को ओपन यानी सामान्य श्रेणी में रखा गया है। उसमें जो है कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और उसके बाद नगर परिषद की यदि बात करें या नगर पालिकाओं की रिजर्वेशन की यदि बात की जाए तो इसके अतिरिक्त कई नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में विभिन्न वर्गों के लिए रिजर्वेशन जो है वो किया गया है। सबसे पहले जिक्र करते हैं अंबाला सदर और थानेसर, पटौदी, खरखोदा और सिरसा को, जहां पर एससी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसमें अंबाला सदर और थानेसर एससी महिला के लिए आरक्षित होंगे। वहीं तावड़ू को यदि बात करें तो बीसीए वर्ग के लिए और महिला के लिए आरक्षित यह किया गया है। और इंद्री को बीसीए वर्ग में जहां आरक्षित किया गया है, उसके साथ साथ पुंडरी की यदि बात करें तो बीसीबी वह महिला वर्ग में जहां आरक्षित किया गया है। सिवान, सिवानी और कनीना, हथीन और कलानौर की बात करें तो जनरल वर्ग की महिला के लिए यह आरक्षित किए गए हैं। बाकी 12 नगर परिषदों और पालिकाओं और को ओपन रखा गया है, जहां कोई भी उम्मीदवार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है, जिसको लेकर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव का आयोजन की यदि बात करें तो हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण, इसमें गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगमों के साथ साथ सिरसा, पटौदी और अंबाला सदर नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। यह चुनावी फरवरी महीने तक तय हो सकते हैं। इसका भी जानकारी जो है वो दी गई है। दूसरे चरण की यदि बात करें तो उसमें हिसार, पानीपत, रोहतक, करनाल और यमुनानगर नगर निगमों के अलावा जहां थानेसर नगर परिषद व अन्य पालिकाओं के चुनाव होंगे। यह चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं। उपचुनाव की यदि बात करें तो सोनीपत और अंबाला में मेयर के पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि सोनीपत के मेयर निखिल मदान और अंबाला की मेयर शक्ति रानी अब विधायक बन चुकी हैं, जिसके कारण अब इन दोनों नगर निगमों में मेयर का उपचुनाव जहां होने वाला है। उसके साथ साथ चुनाव और खर्च की बढ़ोतरी की यदि बात कर लेते, जो शुरुआत में हमने आपको की थी, मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवारों को 5 लाख रुपए अधिक खर्च करने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा 25 लाख रुपए थी, जिसमें अब बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरीके से नगर निगम के पार्षद चुनाव के लिए खर्च सीमा में भी 1.5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें अब पार्षद के उम्मीदवार जहां 7.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर कैंसिल की यदि बात करें तो अध्यक्ष पद के चुनाव खर्च की सीमा की 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं नगर कौंसिल मेंबर की सीमा खर्च में 3.5 लाख रुपए बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक इसमें कर दी गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की सीमा 12.5 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि पहले यह सीमा 10.5 लाख रुपए थी। अब सभी बदलाव चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में अधिक स्वतंत्रता और अवसर मिल सके, जिसको लेकर आज अहम बैठक मानी जा रही थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पहले
चुनाव प्रक्रिया अब क्लियर हो चुकी है और आरक्षित कौन सी सीटें हैं उसका हम जिक्र कर चुके हैं। अब इसको लेकर तमाम पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों को ढूंढना शुरू कर देंगी। तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब इसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए, धरातल को मजबूत करने के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पालिकाओं के साथ साथ अन्य जो चुनाव होने हैं नगर परिषद के, तो उसको लेकर के अब तैयारियों में जुट चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी उभर करके आती है और कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखाती है। फिलहाल अब एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी आगाज जो है निकाय चुनाव का यहाँ से शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आगे तैयारियां तमाम दल करते हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ी सिटी तहलका पर हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।